साथियों, पिछले 2 दिनों से मैं डोर स्टेप डिलीवरी के बारे में आपको गहनता से बता रहा था, जिसका परिणाम कुछ जागरूकता के रूप में देखने को मिल रहा है। हमारे एक साथी जो झांसी से हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरी दुकान तक खाद्यान्न ट्रक जा सकता है, फिर भी ठेकेदार अपनी मनमानी के चलते मेरी दुकान तक खाद्यान्न ट्रक से लेकर नहीं जाता और 2-3 किलोमीटर दूर ही उसको खड़ा कर देता है। जब मैंने इसका विरोध किया तो हमारे क्षेत्रीय पूर्त अधिकारी ने मुझ पे दबाव डाला और कहा कि जाइए आप उसी ट्रक के पास से अपना खाद्यान्न लाइए। तब उन्होंने मुझे बताया कि एक बार में खाद्यान्न लाने पर मुझे 300 रुपये ट्रैक्टर का भाड़ा और 200 रुपये पल्लेदारी देना पड़ता है। अब इस बार 5 वस्तुएं आ रही हैं तो मुझे 2,500 से 3,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो कहाँ तक जायज़ हैं। तब मैंने उनसे पूछा कि आपके पूर्त निरीक्षक महोदय का फ़ोन नंबर आपके पास हो तो मुझे दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा कि शासनादेश के विरुद्ध वह कोटेदारों को क्यों प्रताड़ित करते हैं। और उन सज्जन से भी मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर मजबूती के साथ बैठिए, ट्रक के पास अपना खाद्यान्न लेने मत जाइए। इसके लिए जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। ऐसी ही परिस्थितियां हमें लगता है पूरे प्रदेश में तमाम कोटेदार साथियों के पास साथ हो रही होंगी, लेकिन वह अपनी बात को कहने के लिए तैयार नहीं हैं। यह चुप्पी और कब तक आप लोग साधे रहेंगे, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। आप मजबूती के साथ ऐसी बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सजग हो जाइए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब इस कार्य से हमें पीछे हटना पड़े। ऐसा दिन आने से पहले हमें सजग होना पड़ेगा। अब एक दूसरी समस्या और मुझे जो प्रतीत हो रही है उस पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। वह है कि 24 मई 2023 को संयुक्त सचिव श्री संतलाल जी द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोटेदार की आय बढ़ाने के लिए वह अपनी दुकान से साबुन, चाय, कापी, पेंसिल, प्लास्टिक के सामान, मसाले, गुड़ आदि बिक्री कर सकता है, जिससे कि उसकी आमदनी बढ़ेगी और उसे आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा। यदि प्रदेश भर के 75 जिलों में कहीं भी इस शासनादेश का पालन हो रहा हो तो मुझे अवगत कराएं। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस शासनादेश का कहीं भी पालन हो रहा होगा। इसमें जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारा विभाग ही है, जो यह नहीं चाहता कि कोटेदारों की आमदनी को बढ़े। यदि कोटेदार की आमदनी बढ़े तो उनकी भी आमदनी बढ़नी चाहिए, तभी इन वस्तुओं की बिक्री की अनुमति वह आपके यहाँ सहर्ष स्वीकार करेंगे। अन्यथा आप इन चीज़ों को यदि शासनादेश के तहत बिक्री करना चाहते हैं तो वह आपको एन-केन प्रकरणेन परेशान करेंगे और थक हार कर आप उस बिक्री को बंद कर देंगे।
लेकिन साथियों, ऐसा हमको नहीं करना है। आप अपनी दुकानों पर उन 35 जनोपयोगी चीज़ों को बिक्री करिए और अपनी आमदनी बढ़ाइए। यदि कोई इसमें बाधा बने तो आप उसके विरुद्ध उस शासनादेश को लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराइए। तब भी बात यदि नहीं बनती है तो उसके खिलाफ अपने स्तर से सभी जनपद के कोटेदार मिलकर एक आंदोलन खड़ा करें, ताकि आपके हक को किसी तरह से मिलने से रोका न जा सके। साथियों, और मैं क्या कहूँ, हमें अपना आचरण भी थोड़ा सुधारना होगा, अन्यथा हम लोग अब राजनीति का शिकार भी होंगे। जैसा कि हमारे उन्नाव के साथी श्री N.K. रावत जी ने मुझे अवगत कराया कि उनकी दुकान उनके गांव के ग्राम प्रधान ने झूठी शिकायत करके अधिकारियों से मिलके सस्पेंड करा दी। उनको इस विषय में कुछ नहीं सुना गया। इसके बाद गांव वालों को जब यह जानकारी हुई तो आक्रोशित गांव वाले 400 से 500 की संख्या में इकट्ठा होकर, जिसमें महिलाएं पुरुष शामिल थे, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के पास गए और दिन भर धरना दिया। हंगामा बढ़ता देख जिलाधिकारी महोदय ने विस्तृत कार्ड धारकों से वार्ता की और उन्हें आश्वासन दिया कि आपके कोटेदार के विरुद्ध कोई भी गलत कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो उसकी जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। साथियों, यही व्यवहार हमें जनता में अपना पैदा करना है, तभी हम लोग अब इस शासन की शक्ति के सामने खड़े रह पाएंगे। अन्यथा हम लोगों ने अपनी प्रवृत्ति नहीं बदली तो फिर मैं इस बात को कहना चाहूँगा, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि दुकानें छोड़ना ही हमारे लिए हितकर होगा। यदि हम दुकान छोड़ते हैं तो इसके लिए तमाम लोग जो आजकल घूम रहे हैं तैयार बैठे हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति आने से पहले हम अपने में सुधार लाएं। हम किसी कीमत पर एक दाना कम न लें और न ही हम किसी कार्ड धारक को एक दाना कम लें। ऐसी सौगंध हम लोग खाएं और अपने में सुधार लाएं, तभी हमारा कुछ भला होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा तथा हम दफ्तर के या अन्य तरह के किसी भी शोषण से बच सकेंगे जो हमारा लगातार हो रहा है। और इस हो रहे शोषण को हम लोग अभी तक अनैतिकता की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के कारण सहते आए हैं। उस अनैतिकता का भी हमें अंत करना होगा, तभी हम इस शोषण से मुक्ति पा सकेंगे। अब हमें हमारे साथी पांडे जी ने हम लोगों के लिए एक रिट याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की है कल, जिसमें हमारे द्वारा हम लोगों को बिक्री रजिस्टर बनाने और वितरण के समय जो छीजन हम लोगों को 2 किलो कुंटल के हिसाब से मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने याचिका दायर की है कि वह शासन को कोर्ट निर्देशित करे कि हम लोगों का बिक्री रजिस्टर बंद हो और 2 किलो कुंटल हमको छीजन प्राप्त हो। ऐसे भाई पांडे जी को मैं बधाई देता हूँ और वहाँ के कोटेदार साथियों ने जो उन्हें आर्थिक सहयोग किया है उसके लिए वह सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं सबसे पुनः प्रदेश भर के कोटेदारों से अपील करता हूँ कि भाई पांडे जी का आप लोग तहे दिल से सहयोग करें, ताकि वो हमारी लड़ाई को
सुगमतापूर्वक कानून के जरिए लड़ सकें, तभी यह सरकार हम लोगों की सुनेगी। अपने आप हमारी किसी भी बात को शासन सुनने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। सुप्रभात। नमस्कार।